हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस सो कि आप अच्छे हों और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस मैं आज आप लोगों के लिए 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। तो गाइस ऐसा कर सकते हो आप कि आप या तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर 12th की जो एनसीईआरटी है अपनी वो निकालो, उसमें से टॉपिक देखते जाओ कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। और उसको टिक करते जाओ या फिर नोट करते जाओ, दोनों में से कोई एक काम कर लेने हैं अपने को और याद कर लेने हैं अच्छे से। अच्छे नंबर आ जाएंगे गाइस, यू विल ट्राई। और फर्स्ट चैप्टर से मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कारा, वाटर हाइसिंथेस, फिर है ब्रायोफिल्म, अगैव, फिर स्पॉन्ज जो है उसमें जैम्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पोरोपोलिनिन। देख लेना एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद है डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आ जाओ थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जो कि सबको पसंद है बेसिकली। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अपने को उसके डायग्राम्स अच्छे से कर लेने हैं। फिर उसके बाद डायग्राम के बाद वो टेस्टिस के पाथ पे दे रखा है, वो अपने को अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। फिर गैमेटोजेनेसिस इसमें इंपॉर्टेंट है, तो गैमेटोजेनेसिस अपने को कर लेने हैं। फिर कर लिया ये, फिर आ जाओ फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी मेन जो है वो है आईयूडीज, कॉपर टी और कॉपर 7, वैसे तो नहीं दे रखा है 7, मल्टी लोडेड 374 ऐसा दे रखा है ना, वो वाले याद कर लेना। फिर उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर नहीं, इसमें एक और दे रखा है, एसेस्ट्री रिप्रोडक्टिव ट्रैक दे रखा है ना। उसमें गिफ्ट और जिफ्ट और इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दे रखा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेने हैं अपने को। फिर उसके बाद आ जाओ फिफ्थ चैप्टर जो है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स में आ जाओ, तो इसमें सबसे पहले मेंडल के ही कैरेक्टर वगैरह ईयर याद कर लेना, जैसे 1865 से 18 1856 से 1853 तक दे रखा है ना। हाँ, यही दे रखा है। ये याद कर लेने, कैरेक्टर याद कर लेने हैं, डायरेक्ट से याद कर लेने सारे। इसके मेंडल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्शन। इसके एक्सेप्शन अपने को याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद इसमें एक्सेप्शन में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स और कोडोमिनेंट्स याद कर लेने अपने को। और फिर उसके बाद अपने को जाने हैं उसमें मेंडल के एक्सेप्शन तो हो गए सारे, है ना। उसके बाद आ जाओ मॉर्गन के ड्रोसोफिला वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर दे रखे हैं, जो लास्ट में दे रखा है वो याद कर लेना, खास करके जो मेंडलिज्म के, जैसे हीमोफीलिया है। फिर उसके बाद हीमोफीलिया के बाद थैलेसीमिया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखा है ना, जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हनी बी के वो भी देख लेना, हनी बी के वो दे रखा है, एक दे रखा है छोटा सा पैराग्राफ, वो याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ डीएनए मॉलिक्यूल्स पे। डीएनए मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन, ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद जीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जीन रेगुलेशन भी बोलते हैं इसको, जीन रेगुलेशन, फिर ह्यूमन प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ सेवन चैप्टर एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है होमोलोगस और एनालोगस, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ह्यूमन का एवोल्यूशन दे रखा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अम, और इसमें हार्डी बिनबर्ग वाला दे रखा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको तो डिजीज़ सारे याद कर लेने अपने को। फिर इम्यूनिटी में क्या क्या दे रखा है, उसमें कैंसर है, एड्स है, और और लिम्फोइड वाला टिश्यू है, वो तीनों चारों टॉपिक्स अच्छे से कर लेने। फिर उसके बाद ड्रग वाले स्टार्टिंग में जो दे रखा है ना, ओपियोइड्स वगैरह, ये सब अच्छे से याद कर लेने, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम हो ही जाता है। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें
उसमें एक तो है एनिमल वाला, एक है प्लांट वाला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह स्टार्टिंग वाला वैरायटी सब इंपॉर्टेंट है। और इसमें एनिमल वाला देखो तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ 10 चैप्टर माइक्रोब्स है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो जो एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें कि ब्यूटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये सब दे रखा है ना। और सैक्रोमाइसिस सेरेबिसम ईस्ट जो दे रखा है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ 11th और 12th चैप्टर जो कि बायोटेक है, दोनों के दोनों। तो बायोटेक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे ज़्यादा पैलिंड्रोम पे क्वेश्चन बना देते हैं। फिर डीएनए लाइगेज जो है उस पर क्वेश्चन बना देते हैं। फिर पीसीआर इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस ये इम्पॉर्टेंट है। फिर बायोरिएक्टर ये इम्पॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद आ जाओ 12th मतलब कि बायोटेक की एप्लीकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्राइजीन। क्राइजीन वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है बीटी टॉक्सिन वाला दे रखा है, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। फिर आरएनए इंटरफेरेंस। फिर उसके बाद इंसुलिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इंसुलिन के बाद इसमें जीन थेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे मत कितना। जीन थेरेपी। फिर उसके बाद लास्ट में बायोपैरिस दे रखा है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ अब इकोलॉजी। इकोलॉजी पूरी यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में अगर देखें अपन तो फर्स्ट में जो दे रखा है, फर्स्ट में सबसे पहले अपने को पीछे वाले जितने भी दे रखे हैं ना प्रीडेटर्स, ये सारे प्रीडेटर्स दे रखे हैं, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद स्टार्टिंग के जो पोर्शन है उसमें अपन देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है स्टार्टिंग के पोर्शन में, तो इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ ये इम्पोर्टेंट है। हर बार इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आ जाओ उसके बाद 12th 14th चैप्टर, सॉरी, इकोसिस्टम वाला। तो इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रोडक्टिविटी दे रखा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाओ प्रोडक्टिविटी के बाद सक्सेशन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस साइकिल दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट है ना। और एनर्जी वाला पिरामिड जो दे रखा है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आ जाओ फिफ्टीन 15th चैप्टर में। 15 जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पाई चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबिल कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सिटू और इंसिटू कंजर्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ लास्ट चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। लास्ट चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके एक्ट्स और ईयर याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद यूट्रिफिकेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, बायोमैग्निफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पाई चार्ट मैंने बताया ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन ग्रीन हाउस इफेक्टेड में, वो पाई चार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना अपने को कर लेना है, या तो इसको नोट कर लो या तो अपने एनसीईआरटी में इसको, फिर से मैं बोल रही हूँ, या तो इसको एनसीईआरटी से देख लो, टिक कर लो, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।